हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ फायरमैन के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ जो फायरमैन का एग्जाम है वो आपका जो कंप्लीट हुआ है वो कंप्लीट हुआ है। आपको पता होगा आपका जो एग्जाम है वो कंप्लीट हुआ है कितने तारीख को, 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ है और 26 सितंबर को एग्जाम होने के बाद 29 सितंबर को आपकी आंसर की आ जाती है। ठीक है, और आंसर की में कुछ क्वेश्चन गलत थे तो सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला था, उसका शायद नंबर मुझे लगता है फाइनल रिजल्ट में जुड़ जाएगा और मुझे नहीं लगता कि फाइनल आंसर की आपकी आएगी। अब बात आती है आपके रिजल्ट की। तो रिजल्ट के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि सीआईएसएफ में कितनी भर्तियां प्रचलित चल रही हैं। तो इस समय सीआईएसएफ में जो होता है 5 भर्ती प्रचलित चल रही है। ठीक है, सीआईएसएफ में 5 भर्तियां प्रचलित चल रही है, जिनमें से आपका पता होगा एससीएम 2019 है, उसके बाद सीआईएसएफ फायरमैन 2021 है, सीआईएसएफ एससीएम 2022 है, उसके बाद सीआईएसएफ ट्रेडमैन 2022 है, उसके बाद जो होता है ड्राइवर है। ये जो वैकेंसी है 5 वैकेंसियाँ थी जिनकी जो होता है जो प्रचलन में है, जिनमें से आपको पता होगा कि सभी का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सभी का एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो गया और सभी का एग्जाम कंप्लीट कब हुआ। एससीएम का आपको पता होगा जुलाई अगस्त में हो गया है, वहीं पे आपको फायरमैन का पता होगा कि सितंबर में हो गया है 26 सितंबर को, और आपको पता होगा कि ट्रेडमैन एससी और उसके बाद जो होता है एससीएम 2022, उसके बाद ड्राइवर का जो एग्जाम है वो 30 और 31 अक्टूबर 2023 को अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसमें से मैं भी एक अपीयर था उसमें कैंडिडेट। ठीक है, तो ये सभी काम जो होता है हो चुके हैं। अब जो बात आती है रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपको पता होगा कि एससीएम 2019 का जो रिजल्ट है टाइपिंग के लिए जारी हो चुका है, और अभी जो एग्जाम हुआ है 26 सितंबर को फायरमैन का, उसका अभी रिजल्ट जो है नहीं आया है। ठीक है, अभी उसका रिजल्ट जो है नहीं आया है। अब इसकी बात आती है कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा और आपका जो सेफ स्कोर रह सकता है वो क्या होगा। तो अगर हम देखें तो सभी का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम एससीएम 2019 का देखें तो एससीएम 2019 का रिजल्ट कितने दिन बाद आ गया। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जो एससीएम का एग्जाम हुआ था वो शायद जुलाई में शुरू हुआ था, 21 जुलाई या पता नहीं कितने जुलाई को था। और उसके बाद जो होता है आपका जो लास्ट एग्जाम था अगस्त में था। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम खत्म होने की डेट की बात करें तो लास्ट एग्जाम जो है आपका खत्म हुआ है अगस्त में। ठीक है, और समथिंग 8 या 10 अगस्त को, 8 अगस्त को था। ठीक है, अगर 8 अगस्त से हम देखें तो 8 अगस्त से 8 सितंबर, 8 अगस्त से 8 सितंबर हो गया। ठीक है, 8 सितंबर हो गया, ये 1 महीने हो गए, और 8 सितंबर से 8 अक्टूबर 2 महीने हो गए, और समथिंग आपका जो रिजल्ट आया है वो 20 अक्टूबर को आया है। तो मतलब 2 महीने 12 दिन के भीतर जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और आपको पता होगा कि जो इनका मतलब एससीएम वालों का रिजल्ट है वो समथिंग मान के चलिए बहुत कम समय में, मतलब ऑफलाइन एग्जाम हुआ था और इतनी जल्दी जो होता है रिजल्ट देना, मतलब सब कुछ तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कैंडिडेट की संख्या मान के चलिए 3 लाख थी इसमें। अब बात आती है फायरमैन की। ठीक है, तो फायरमैन में आपको पता होगा, फायरमैन में जो कैंडिडेट की संख्या है मान के चलिए 1 लाख प्लस है। ठीक है, 1 लाख प्लस है, और जो रिजल्ट देना है वो सिर्फ देना है 1700 लोगों को। ठीक है, 1751 लोगों का। तो अब इनका जो डाटा है वो तैयार करना है, और जो आपका एग्जाम है वो हुआ है ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में हुआ है। तो अगर हम देखें हम लोग का जो एग्जाम हुआ है वो हुआ 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर को हुआ है। अगर हम देखें तो 26 सितंबर से 26 अक्टूबर 1 मंथ हो गए, और 1 मंथ और आज हो गया 2 नवंबर। ठीक है, 1 मंथ कुछ दिन हो गए हैं। तो मुझे लगता है जो आपका रिजल्ट है वो क्योंकि जो एग्ज़ाम थे वो काफ़ी सारे लटके हुए थे, तो ये सभी एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फाइनली मुझे लगता है आपका जो रिजल्ट है नवंबर में किसी भी समय जारी हो सकता है। चाहे आज रिजल्ट जारी हो जाएगा, चाहे 4 दिन बाद, चाहे 5 दिन बाद, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो नवंबर में किसी भी दिन जारी हो जाएगा। जैसा कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर मंथ में जारी होगा। तो मैं नवंबर लग भी चुका है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबका एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद अब जो है रिजल्ट की बारी है, तो रिजल्ट कभी भी आपका आ सकता है। तो आप लोग फाइनली तैयार रहिए, अपने आप को मेडिकली फिट रखिए, क्योंकि आप अगर मेडिकली अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो वहाँ से आप बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट जो बचा हुआ है वो मेडिकल ही बचा हुआ है, तो आपको मेडिकल देने जाना है। तो इसीलिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो कट ऑफ बताएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर में आपको पता होगा रेड जोन है, ग्रीन जोन है, उसके बाद जो होता है ब्लू जोन है। ठीक है, रेड जोन, ग्रीन जोन, उसके बाद जो होता है ब्लू जोन है। तो ब्लू जोन है। अब रेड जोन में जो स्टेट आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद जो होता है बिहार हो गया, फिर उसके बाद राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद जो होता है दिल्ली, हरियाणा हो गया। ग्रीन जोन में जो आते हैं वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आ गया। ब्लू जोन में जो आते हैं वो आते हैं जो होता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम हो गया, उसके बाद जो होता है हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ओडिशा हो गया। ठीक है, ये सभी जो होता है आ जाते हैं। अब हम अगर हम बात करें
करें रेड जोन में, तो रेड जोन में जिन कैंडिडेट के रेड जोन में जनरल में जिनके 80 नंबर बन रहे हैं, 80 नंबर, वो मुझे लगता है फाइनली 80 नंबर पे जो होता है सिलेक्शन ले जाएंगे। वहीं पे ओबीसी का देखें तो जिनके 79 नंबर बन रहे हैं वो मुझे लगता है फाइनली सिलेक्शन ले जाएंगे। वहीं पे ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें तो उनका भी जो होता है 79 नंबर अगर बन रहा होगा तो मुझे लगता है फाइनली सिलेक्शन ले जाएंगे। उसके बाद जो होता है अगर एससी कैंडिडेट का देखें तो जिनके जो होता है मान के चलिए 77 नंबर बन रहे हैं उनके सिलेक्शन के चांस हैं। वहीं पे अगर हम देखें जिनके 75 नंबर बन रहे एसटी में, वो रेड जोन में मुझे लगता है उनके चांस हैं। ठीक है, अगर हम ब्लू जोन की बात करें तो ब्लू जोन में जो होता है जिन कैंडिडेट के जनरल में, ब्लू जोन में जिन कैंडिडेट के जनरल में मान के चलिए जिनके 75 नंबर है जनरल में, वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले जाएंगे। वहीं ओबीसी का अगर हम देखें तो जिनके जो होता है 73 नंबर हैं वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के भी जिनके 73 नंबर हैं वो मुझे लगता है ब्लू जोन में जो होता है सिलेक्शन ले जाएंगे। और एससी का जो होता है जिनके 70 नंबर हैं वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले जाएंगे ब्लू जोन में। वहीं पे एसटी में जिन कैंडिडेट के जो होता है मान के चलिए 69 नंबर है वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले जाएंगे। वहीं पे अगर हम ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में जो होता है अगर हम देखें तो जनरल में जिन कैंडिडेट के मान के चलिए 60 नंबर है वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले जाएंगे। वहीं पे ओबीसी का अगर हम देखें जिन कैंडिडेट के 59 नंबर हैं वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस का देखें तो जिन कैंडिडेट के मान के चलिए 58 नंबर हैं, मतलब 58 नहीं 59 नंबर ही मानेंगे, ठीक है, तो वो सिलेक्शन ले जाएंगे। एससी का अगर हम देखें तो मान के चलिए जिनके 54 नहीं मान के चलिए 55 नंबर है वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले जाएंगे। एसटी का अगर देखें तो जिनके मान के चलिए 52 नंबर है वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले जाएंगे। तो ये तो हो गई कट ऑफ। ये एक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, मेरे द्वारा बनाया गया कट ऑफ है। इससे कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और एक ही गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन इसे मतलब मुझे लगता है कि इतना जो है आपका जो होता है सेफ स्कोर है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है 1700 प्लस कर दी गई, कैंडिडेट की संख्या 1 लाख है। ठीक है, तो आप लोग जो होता है तैयार रहिए। आपका जो रिजल्ट है नवंबर में किसी भी महीने में, मतलब नवंबर में किसी भी वक्त जारी हो सकता है, आज भी जारी हो सकता है, कल भी जारी हो सकता है, तो आप लोग तैयार रहिए। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।